क्या आप सोच सकते हैं कि इस देश में आज अगर कोई अडानी का नाम ले ले तो अपराधी माना जाएगा? तो जी हाँ, संसद से लेकर सोशल मीडिया तक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आप अडानी पर उंगली उठाइए और अगले ही दिन आप पाएंगे कि आपके दरवाजे पर हाथों में नोटिस लिए, समन लिए, केस की फाइलें लिए कई पुलिस वाले खड़े होंगे। सवाल ये है कि आखिर ये कैसा लोकतंत्र है जहां सरकार के करीबियों और ताकतवर लोगों पर सवाल उठाना क्राइम बन गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, खुद देखिए, हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष अगर संसद में अडानी पर इल्जाम भी लगा दे तो उसकी रिपोर्टिंग दबा दी जाती है। अब चाहे विदेशी अखबार कोई रिपोर्ट छापे या फिर अमेरिका की अदालत कोई नोटिस ही क्यों ना भेजे, अगर उसकी बात आप अपने YouTube चैनल पर करते हैं तो आप क्राइम के दायरे में आ जाते हैं। नाम लेना तो दूर, इशारों में भी अगर आप सरकार के दोस्त का जिक्र करते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। और जिन पत्रकारों ने ये हिम्मत दिखाई उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मशहूर पत्रकार राजू परुलेकर पर तो गुजरात में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आदेश दिया है कि अडानी पर जहां कहीं भी जैसा भी सवाल उठाया जाए वो सब अवमानना मानी जाएगी और उससे संबंधित वीडियो हटाना ही होगा। अब आप सोचिए, ये फैसला जिला अदालत ने जरूर दिया है, लेकिन इसका असर पूरे देश पर पड़ रहा है। ना पत्रकारों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, ना ही संविधान के आर्टिकल 19 यानी अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाएगा। और यहाँ पर ये आज हो रहा है और आज का ये न्यू इंडिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो अब हालात कुछ और ही पाएंगे। बात सन 1949 की है, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान संसद को समर्पित करते हुए सीधी सीधी चेतावनी दी थी कि महान से महान व्यक्ति को भी इतनी ताकत मत देना कि वो तुम्हारी संस्थाओं को तबाह कर दे। और आज साल 2025 में वही खतरा हमारे सामने खड़ा हुआ है। फर्क बस इतना है कि अब ये ताकत सिर्फ नायक तक सीमित नहीं है, बल्कि नायक के साथियों तक ये ताकत पहुंच चुकी है। आज भारत के आजाद पत्रकारों में गिने जाने वाले ध्रुव राठी, परंजय गुहा ठाकुरता, रवि नायर, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, आकाश बनर्जी, राजू पुरोलेकर, अजीत अंजुम और न जाने कितने ऐसे नाम हैं जो इस वक्त परेशानी में हैं। सबके सामने एक ही चुनौती है, या तो नतमस्तक हो जाओ या फिर जेल की सलाखें आपका इंतजार कर रही हैं। और यही है सबसे बड़ी साजिश कि इन मुखालिफ पत्रकारों को कोर्ट कचहरी पुलिस नोटिस के चक्करों में ऐसा फंसा दो कि या तो ये अपना काम छोड़ दें या फिर सरकार पर सवाल खड़े करना बंद कर दें। जरा समझिए कि आखिर हुआ क्या है। अडानी एंटरप्राइजेस ने कोर्ट में कहा कि हमारी बहुत बदनामी हो रही है। टीवी और अखबारों को तो पैसे दे के सेट किया जा चुका है, लेकिन सोशल मीडिया बाज नहीं आ रहा। इन पर लगाम लगाना जरूरी है। केस फाइल किया गया अडानी एंटरप्राइजेस बनाम परंजय गुहा ठाकुरता और बाकी। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने फैसला सुना दिया। फैसला आया और कुछ ही दिनों में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उसमें सरकार का नाम भी जोड़ दिया और फिर सरकार ने सीधे 11 पत्रकारों और संस्थानों को नोटिस थमा दिया। 36 घंटे के अंदर या तो वीडियो हटा दीजिए वरना हम हटाएंगे। लिस्ट में नाम थे न्यूज लॉन्ड्री, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, आकाश बनर्जी, अजीत अंजुम, द वायर, HW, दीपक शर्मा और भी कई ऐसे नाम। अब आप सोचिए, कोर्ट में इनका नाम तक नहीं था तो सरकार को लिस्ट आखिर किसने दी? साफ है, इशारा ऊपर से ही आया और एक्शन ले लिया गया। अब इसका असर भी देखिए, YouTube और मेटा को भी नोटिस भेज दिया गया। नोटिस मिला तो प्लेटफॉर्म ने भी पत्रकारों को कहा कि इस तरह के वीडियो या तो खुद हटा दो वरना हम हटा देंगे। कई पत्रकारों ने बताया कि उनके वीडियो में तो अडानी का नाम सीधे तौर पर लिया तक नहीं गया था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। चाहे आप नाम ले या ना ले, माहौल ऐसा बना दिया गया है कि आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। इसी बीच गुजरात की अदालत ने राजू पुरोलेकर और अभिसार शर्मा पर आपराधिक मानहानि का केस भी लगा दिया है। दोनों को ही 20 सितंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है। मतलब साफ है, या तो पेश हो जाओ या फिर गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाओ। अब आप सोचिए, ये कैसा लोकतंत्र है जहां एक अमीर आदमी इतना ताकतवर हो चुका है कि उसकी आलोचना करना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसीलिए यहाँ पर यह सवाल खड़ा है, क्या भारत का लोकतंत्र अब सिर्फ नाम का रह गया है? क्या पत्रकारिता सच में अपराध बन चुकी है? और अगर कल को किसी ताकतवर आदमी के खिलाफ बोलना ही बैन हो गया तो फिर इस आजाद हिंदुस्तान में संविधान का मतलब ही क्या रह जाएगा?
इसीलिए आप लोगों से अपील है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सवाल पूछे जाते रहें, भले ही हम छोटे चैनल क्यों ना हो, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी, आपका साथ मिलेगा तो हम एक दो आवाजें जरूर उठाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।